आमाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेवमनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं गुणालयगुरुं मोक्षाय भक्त्या सदा गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। प्रकट गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की। किसी कवि ने आज से कई सालों पहले अपने एक काव्य में लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम उस देश की गुलगुले हैं वो गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कोई सिर्फ देश सम्मान के लिए लिखी गई कोई पंक्ति नहीं थी। कभी हमारे यहां एक कहावत बार बार लोग कहते रहते हैं कि वर्णी मां वर्णे वखाणे, यानी मां अपने बेटे के बखान करती रहती है, अपने बेटे की प्रशंसा करती रहती है। इस तरह से भारतवासियों के लिए यह पंक्ति नहीं लिखी गई थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे हजारों साल पहले कि कवि इकबाल ने यह पंक्ति लिखी, इससे हजारों साल पहले हमारे महर्षियों ने लिखा था, दुर्लभम भारत जन्म, यानी इस भारत देश में जन्म पाना वो एक बहुत बड़ी दुर्लभ बात थी। आज हम अपनी अस्मिता को खो बैठे हैं, इसलिए हमको ये गौरव नहीं महसूस हुआ कि मैं जिस धरती पर पैदा हुआ हूं, मैं जिस धरती पर जन्म लेके यहां पला पोषा हूं, वो कितना मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो हमारे यहां भारतीय मनीषी गाते थे, दुर्लभम भारतम जन्मे, दुर्लभम भारत जन्म। और श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में देवताओं की स्तुति के रूप में महर्षि वेद व्यास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं कि ये जो भारत भूमि है कितनी पवित्र, कितनी दिव्य, कितनी महिमा मंडित है कि इस धरती पर जन्म लेने के लिए न केवल अन्य देशों के लोग किंतु बड़े बड़े देवता भी इस धरती पर जन्म देने के लिए तरसते थे। तो स्तुति श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 19वें अध्याय में 22वें श्लोक में लिखी गई है। स्तुति है, एतत् एव हि देवा गायन्ति। देवलोग गाते हैं। क्या गाते हैं देवता? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, कितनी शोभा है भारत देश की। कल्पायुषाम स्थान जात पुनर्भवात क्षणायुषम भारत भूमयो वरम। किस देवलोक में यदि कोई कल्प का आयुष्य दे, कल्प का आयुष्य मैंने कल दिखाया था, कल्प इज द बिगेस्ट टाइम यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। यदि हमें कोई कल्प जितना आयुष्य इस देवभूमि में दे, इससे अच्छा यह है क्षणायुषम भारत भूमयो वरम। एक क्षण जितना भी आयुष्य हम भारत भूमि में प्राप्त करें तो हम उसको श्रेष्ठ मानेंगे। देवलोक से भी भारत भूमि में क्षण लोक का आयुष्य श्रेष्ठ है। और कहते हैं क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्विनः
संन्यस्य संयाति अभयम पदम हरे है। क्यों भारत भूमि में जन्म इतना महत्वपूर्ण है? तो देवता गाते हैं कि इस भारत भूमि की विशेषता यह है कि यहां के लोग अभय पद को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के अभय पद को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष की बात, आत्म कल्याण की बात विश्व के अन्य किसी कोने में इतनी सुनाई नहीं दे रही है जितनी भारत भूमि में सुनाई देती है। देवता लोग गाते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, आखिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य मात्र की मृत्यु तो होती ही है, चाहे वो अमेरिका में जन्म ले, चाहे यूरोप में जन्म ले या भारत भूमि में जन्म ले, लेकिन मृत्यु के बाद की बात का चिंतन जितना इस भूमि पर हुआ है और लाइफ आफ्टर लाइफ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, इसके विषय में जितना इस भूमि पर चिंतन किया गया है, विश्व के किसी कोने में, विश्व के किसी धरती के अंश पर इतना चिंतन नहीं किया गया है। और आगे देवता किस लिए इस धरती की स्तुति करते हैं? यही एक धरती है विश्व की जिस धरती पर परमात्मा के अवतार अवतरित होते हैं पूरे विश्व में। भारत भूमि के सिवा अन्य किसी धरती के लोग न तो ये मानते हैं या तो न तो उनका सौभाग्य मिला है कि उस धरती पर भगवान का अवतार हो। एक महात्मा ने दिया हुआ उदाहरण आज एकाएक स्मरण में आता है। आप सब जानते हैं कि विश्व के कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि भगवान कभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते हैं, सिर्फ सन ऑफ गॉड यानी भगवान के पुत्र ही धर्म पर इस धरती पर अवतरित होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान कभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते, वो तो अपने निवास पे बैठे बैठे रहते हैं, लेकिन अपने दूत को इस धरती पर भेजते हैं, जिसको कोई मैसेंजर भी कहते हैं, कोई इसको मसीहा भी कहते हैं, या तो कोई उसको पैगंबर भी कहते हैं। तो एक महात्मा ट्रेन में जा रहे थे। भारतीय दर्शन की परंपरा यह है और भारतीय दर्शन की विशेषता यह है कि इस धरती पर परमात्मा अवतरित होते हैं, बार बार अवतरित होते हैं। भगवान श्री राम के रूप में भी आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी आए, भगवान वामन के रूप में भी आए, भगवान कल्कि के रूप में भी आएंगे, भगवान एक तुच्छ छोटा मत्स्य उसके रूप में भी आए, और भगवान शिव रूप, आज शिवरात्रि का परम पवित्र दिन है, तो भगवान शिव रूप में भी भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर कभी कभी आते हैं। तो ये भारत भूमि की परंपरा है। और इसके साथ साथ भगवान का एक नया अवतार जिसको अर्चावतार बोला जाता है, ये अवतार जो अवतरित होते हैं, उसके उपरांत अर्चावतार जो आज हमारे यहां मंदिर में विराजमान है, भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति, वो अर्चावतार है। तो बार बार अर्चावतार के रूप में भी भगवान अवतरित होते हैं। महात्मा ट्रेन में जाते थे, सामने कुछ इतर धर्म के लोग बैठे थे। अन्य धर्मी लोग महात्मा के सामने बैठे बैठे महात्मा की उपेक्षा करते हुए हिंदू धर्म के इस सनातन धर्म के सिद्धांत के सामने कुछ निर्देश करते हुए उसकी मजाक उड़ाने लगे। तो महात्मा ने कहा कि भाई क्या चीज है, क्यों आप हमारे हिंदू धर्म की मजाक ले रहे हो? तो सामने वाले बैठे लोगों ने कहा कि भाई आपके हिंदू धर्म के जो भगवान है वो बहुत निर्बल हैं। हम जिस धर्म में आस्था रखते हैं वो हमारे भगवान बहुत पावरफुल है। महात्मा ये नहीं चाहते थे किसी धर्म का खंडन हो, किसी धर्म की उपेक्षा हो, लेकिन वो महात्मा को खींचते जा रहे थे सामने वाले लोग। महात्मा ने पूछ लिया कि भाई आप क्यों ऐसे कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म की विडंबना क्यों कर रहे हैं, क्या दोष है हमारे हिंदू धर्म में? अरे आपके भगवान बहुत निर्बल, बहुत निकम्मे, बहुत सामान्य है, क्योंकि आपके भगवान पृथ्वी पर आते हैं, फिर बाद वो कुछ काम करते हैं।
पृथ्वी पर कंस नामक एक असुर हुआ तो उसको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। पृथ्वी पर एक जरासंध नाम का असुर हुआ, उसको मारने के लिए भगवान को, तुम्हारे भगवान को आना पड़ा। और पृथ्वी पर एक रावण नामक असुर हुआ, तुम्हारे भगवान को आना पड़ा। हमारे भगवान रिमोट कंट्रोल से काम करते हैं, ऊपर बैठे बैठे हैं, नीचे आने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, पावरफुल है। और आपके भगवान को तो बार बार आना पड़ता है। महात्मा ने पहले क्षमा मांग ली, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं आपके धर्म की या अन्य किसी धर्म की खंडन की प्रवृत्ति नहीं करता। मैं सभी धर्मों के प्रति आदर रखता हूं, लेकिन आज आपने बात मेरे सामने मेरे मुंह से कुछ निकालने का प्रयास करने के लिए रखी है तो मैं कर देता हूं। इस धरती पर भिन्न भिन्न प्रदेश के लोगों का भगवान के साथ भिन्न भिन्न तरह का संबंध है। जैसे कि आपका भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न तरह का संबंध है। आज हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम धुलिया से बंबई की ओर जा रहे हैं ट्रेन में, और 8 घंटों की हमारी ट्रेन का समय है। 8 घंटों के दौरान या 10 घंटों के दौरान या 12 घंटों के दौरान हम एक दूसरों के परिचय में आते हैं। आपने मेरे को पूछ लिया कि भाई साहब आपका नाम क्या? मैंने बोल दिया सदाशिव पाटिल। मैंने आपको पूछा आपका नाम क्या? आपने आपका नाम बोल दिया। ट्रेन में परिचय करने की ऐसी एक तक मिलती है, ऐसा एक मौका मिलता है। तो फिर मैंने आपको पूछा आप कहां रहते? मैं धुले रहता हूं। अरे मैं भी धुले रहता हूं। अच्छा, तो आप धुले में कहां रहते हैं? कोई दत्त मंदिर चौक नामक जगह है, तो उसके पीछे एक सोसाइटी है, मैं वहां रहता हूं। अच्छा, मैं उसके बगल में ही रहता हूं। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप कहां पर जाते हैं? मैं बंबई जाता हूं। अच्छा, मैं भी बंबई जाता हूं। तो आप क्या व्यवसाय करते हैं? अरे भाई मेरा तो वहां पर एक बड़ा शोरूम है कपड़ों का। आपका? बस मेरे सिलाई की दुकान है, मैं कपड़े की सिलाई कर रहा हूं। बहुत सुंदर। फिर इतने परिचयात्मक बातों के बाद हम एक दूसरों से भिन्न भिन्न तरह के वार्तालाप करने लगे कि आज देश के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आज विश्व में क्या चल रहा है, आज बर्ड फ्लू का क्या वातावरण है। सब बातें बतम चलते रहे, भिन्न भिन्न तरह की बातें करते रहे। बीच में कोई स्टेशन आया तो न्यूज़पेपर लेके आया बेचने के लिए, तो खरीद लिया। पहला पन्ना आपने लिया, दूसरा पन्ना मैंने पढ़ा। कुछ बिक्री करने के लिए आया तो खरीदा, बाखरबड़ी और कुछ भी आया, थोड़ा सा आपने खाया, थोड़ा सा मैंने खाया, बातें करते रहे। बंबई आया। बंबई आते हुए आप स्टेशन से उतरते थे, आपने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया और आपने कह दिया कभी मिलना, धुले में साथ रहते हैं। तो मैंने भी कार्ड दे दिया। कुछ दिनों के बाद मैरिज की सीजन आई। गुजराती में कहते लगन नो गाड़ो। मैरिज की सीजन आई और मैरिज सीजन में मेरे घर पर निमंत्रण पत्रियों का इतना बड़ा एक पैकेट पड़ा है। पोस्टमैन आके देके गया है। देखा कौन कौन से लग्न है, तो पहला ही निकालते हुए दिखा, ओ आपके घर से निमंत्रण पत्रिका आई है, आपके बेटे का लग्न है, मैरिज है, और आपने लिखा है कि अवश्य आना। अरे कितने और मैरिजेस हैं पीछे, कितनी निमंत्रण पत्रिकाएं हैं, कितने लोग कहे गए हैं। तो सोचा कि आपके घर पर आना जरूरी है, आपके घर पर जाना जरूरी है, क्योंकि आपका और मेरा संबंध है। लेकिन आपका और मेरा संबंध कितना गहरा है। सिर्फ 8 या 10 घंटों की ट्रेन की यात्रा के दौरान हमारा संबंध हुआ था, इतना गहरा है। यानी हमारा संबंध ट्रेन की यात्रा इतना ही गहरा है। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि आज तो बहुत से लग्न हैं, बहुत सी जगह से निमंत्रण आए हुए हैं, बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आप आओ आओ, तो मैं कितनी जगह पहुंचूंगा। तो इस जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका मेरा संबंध इतना गहरा नहीं है जितना गहरा अन्य लोगों के साथ है। ठीक है, लेकिन उसने आमंत्रण भेजा है तो एक काम तो अवश्य करना चाहिए कि मैं मेरे एक संदेशवाहक को या मेरे नौकर को भेज दूं। कोई इसको दूत भी कहते हैं, कोई इसको कुछ भी नाम देते हैं।
मैं अपने संदेशवाहक को भेज दूं वहां जाके, बेटे एक काम करना, ये 100 रुपयों की वो बोलते हैं ना चांदलो, वो गिफ्ट दे देना और कह देना कि मेरे साहब ने कहा है कि आपको शुभेच्छाएं, आपके बेटे को भी शुभेच्छाएं, आपको बधाई दे दी है और आ नहीं पाए हैं क्योंकि बहुत काम था, कह देना। मैंने एक दूत को भेजा क्योंकि आपसे मेरा संबंध कम था। और धरती पर यानी ये मेरे पास और निमंत्रण पत्रिका है, उसमें एक निमंत्रण पत्रिका मैंने निकाली, दूसरे लग्न में देखा तो मेरे जो साले साहब हैं उनकी ओर से निमंत्रण आया है। साले साहब का तो रखना पड़ता है, लेकिन बहुत काम है, बहुत जरूरी प्रवृत्तियां हैं। साले साहब के वहां मैं जाऊंगा तो अन्य प्रवृत्तियां रह जाएगी। तो फिर सोचा कि साले का संबंध ज्यादा गहरा है और अपनी पत्नी का वो भाई है तो उसका संबंध ज्यादा जरा संभाल के रखना पड़ता है, वरना घर पे झगड़े हो जाते हैं। तो फिर कह दिया कि काम तो बहुत है लेकिन इनके साथ संबंध गहरा है। तो मैंने पुत्र को बोला, बेटा तुझे जाना पड़ेगा, तेरे मामा के घर पर लग्न है तो तुझे और तेरी मम्मी को दोनों को जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं आ पाऊंगा लेकिन तुम दोनों चले जाओ। मैंने मेरे पुत्र को भेज दिया। क्यों पुत्र को भेजा? इनके साथ मेरा संबंध ज्यादा गहरा है। लेकिन एक और लग्न भी है और वो लग्न मेरे खुद के बेटे का है। तो कौन? मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? मैं अवश्य जाऊंगा। क्यों? मेरे खुद के बेटे के मैरिज है, मैं जाऊंगा ही। इतना कह के महात्मा ने उस सामने वाले सज्जनों को कहा कि भैया गलत मत मानना, कुछ बुरा मत मानना, मैं किसी धर्म की विडंबना करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि भगवान और इस धरती के भिन्न भिन्न अंशों के लोगों का भगवान के साथ का संबंध भिन्न भिन्न तरह का है, भिन्न भिन्न गहराई का है। कुछ लोग ऐसे हैं इस धरती पर जो भगवान को निमंत्रित करते हैं, आपत्ति आती है या कुछ प्रश्न आता है, भगवान को निमंत्रित है, हे भगवान, तो भगवान सुनते तो है, निमंत्रण तो पहुंच जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इनके साथ हमारा संबंध इतना गहरा नहीं है या मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूत को भेज तो वो काम करेगा। तो वहां दूत जाता है जिसको कोई नाम पैगंबर भी देता है। कुछ लोगों का भगवान के साथ संबंध ज्यादा गहरा है, भगवान को निमंत्रित करते, भगवान आओ ना, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं कि यहां भी संबंध तो गहरा है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तो चलेगा, अपने सन को भेज दूं, बेटे को भेज दूं। तो वहां सन ऑफ गॉड अवतरित होता है, वो काम करता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों का भगवान के साथ इतना गहरा संबंध है कि हमारा एक छोटा सा आदमी, अरे हमारे यहाँ की छोटी सी चिड़िया यदि पुकारती है, एक छोटा सा हाथी पुकारता है, भगवान गरुड़ को त्यज कर अवतरित होकर यहां आते हैं, बार बार अवतरित होते हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान की धरती है जहां भगवान अवतरित होते हैं और न केवल अवतरित होकर एक आदमी को अपने प्यार से, अपने स्नेह से स्नेहांकित करके चले जाते हैं, लेकिन एक साथ हजारों लोगों का कल्याण करते हैं। और भगवान हमारे यहां एक वरदान दे चुके हैं, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग पर इस धरती पर अवतरित होऊंगा, हर युग पर आकर मेरे भक्तों की भाल लूंगा। आजकल युग बढ़ता जा रहा है। हमारे यहां एक गीत बार बार बजता है, हवे तो हरि तारे अवतरवानु टाणु। हे भगवान, अब ये कलियुग आया है, इस कली में तुझे अवतरने का अब सही समय है। भगवान तो अवतरित होते ही हैं। भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृतों में बहुत सुंदर बात बताई है जो इटर्नल ट्रूथ के रूप में लिखी जाती है। इस धरती पर बहुत से सत्य कहे जाते हैं, लेकिन देयर आर सम ट्रूथ्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जिसको हम कहते हैं सनातन सत्य या शाश्वत सत्य या वैश्विक सत्य कह सकते हैं। जैसे कि कर्म का सिद्धांत वो एक वैश्विक सत्य है। जैसे कि कोई भी मनुष्य कुछ भी कर्म करता है, अवश्य फल उसको मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या इस जन्म के बाद। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आज लोग काले काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, नैतिक अनैतिक
सब एक मिक्स कर दिया और पूर्ण रूप से गुंडाराज करते हैं। उनको मालूम नहीं प्रत्येक कर्म का फल मिलने वाला है। और ये हिंदू धर्म के जो 4 सनातन सिद्धांत, यदि आप हिंदू हैं, लोग आपको पूछते हैं हिंदू धर्म के 4 सनातन सिद्धांत कौन से हैं, बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक बिलीफ्स ऑफ हिंदुइज्म। पहला है कर्म का सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत में हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे शास्त्रकारों ने यह कह दिया कि जो भी मनुष्य जो भी कर्म करता है फल मिलता है। हमको दिखाई नहीं देता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसका फल अभी ना भी मिलता है। आप इसको गाली दो, अभी फल मिल जाएगा। किसी को हम गाली देते हैं, उसका फल तुरंत मिलता है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसका फल तुरंत मिलता है। कुछ फल ऐसे होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल कुछ समय के बाद मिलता है। यह भगवान का कंप्यूटर बहुत पावरफुल है। आपने आज सिगारेट पी ली, कल सुबह कैंसर नहीं हो जाएगा। आपने आज तंबाकू चबा ली, कल सुबह कैंसर नहीं हो जाएगा। ओरल कैविटी का कैंसर होता है तंबाकू से, कल सुबह नहीं हो जाएगा। आप 8 साल तक तंबाकू चबाओ या 10 साल तक तंबाकू चबाओ या सिगरेट पियो, अवश्य फेफड़े का कैंसर, श्वास नली का कैंसर और कुछ ना कुछ एम्फेसिमा वगैरह कुछ ना कुछ इस रोग होगा ही। कोई इसमें शक नहीं है। तो इस कर्म का फल कुछ समय के बाद मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल इस जन्म के बाद मिलता है, या तो बहुत लेटर एज में मिलता है। जैसे कि आज पृथ्वी पर कितने मनुष्य के भेद दिखाई देते हैं, लेकिन हमको यह समझाई नहीं देता कि क्यों इस तरह के भेद हैं। मैंने कल एक क्रिश्चियन मैगजीन का, आज सुबह क्रिश्चियन मैगजीन का उल्लेख किया था जिसका नाम है अवेक एंड वॉच टावर। तो उस मैगजीन में एक सीरीज आती थी, आर्टिकल की सीरीज आती थी उस, और पूज्य डॉक्टर स्वामी भी शायद उस मैगजीन से परिचित थे। प्लेन ट्रूथ नामक मैगजीन आता था। तो प्लेन ट्रूथ मैगजीन में भी वो सीरीज आती थी, आर्टिकल की सीरीज। उस आर्टिकल का टाइटल था व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। कुछ अच्छे लोग होते हैं, बेचारे जन्म से रोगिष्ठ होते हैं, जिन्होंने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं। ऐसे लोगों के जीवन में कितनी आपत्तियां आती हैं। नरसिंह मेहता। कुछ बहुत सुंदर लोग जीवन जीते हैं, लेकिन उसके जीवन में कभी ऐसा बनता है कि उसकी बेटे की मौत हो जाती है, उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और कई तरह की सामाजिक आपत्तियों के घेरे में वो घिर जाता है। तो क्रिश्चियन मैगजीन में वो आता था व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, लेकिन उसके जवाब के रूप में जो लिखा जाता था उसका कोई सही आंसर नहीं मिलता था, क्योंकि कर्म का सिद्धांत उन लोगों के पास नहीं है जो हिंदुत्व की अपनी पूंजी है। क्यों भेद दिखाई देते हैं? एक छोटा सा बच्चा जिसने आज तक कभी कोई पाप नहीं किया है, जिसने अभी अभी जन्म लिया है, वो कैंसर से पीड़ित होता है, कभी डायबिटीज से पीड़ित होता है। हमारे यहां सुमित नामक एक बच्चा है, सिर्फ 6 महीने की उम्र से डायबिटीज है। 6 महीने की उम्र से, क्या बेचारा का कसूर है। कभी कोई ऐसा है जो धनवान हो जाता है अपने आप में, और कभी जिंदगी भर कोई मेहनत कर करके पूरी जिंदगी बिता देता है, श्रम करता है, परिश्रम करता है, जहां भी वो हाथ डालता है वह असफल ही होता है, निष्फल होता है, आखिर हताशा निराशा में घिर जाता है। ऐसा भी बनता है। कभी ऐसा बनता है कि कोई मनुष्य बिना प्रयास, कुछ प्रयास नहीं करता और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है, और कोई मनुष्य प्रयास कर करके मर जाता है लेकिन कोई उसकी कदर नहीं करता। तो इस तरह के बहुत से भेदभाव हमको दिखाई देते हैं। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ बातों में हम परतंत्र हैं, बहुत कुछ बातों में परतंत्र हैं। जैसे कि हमने जन्म लिया, हमें कोई चॉइस नहीं दी गई कि हम कहां जन्म प्राप्त करें। जहां दिया वहां ले लिया, वरना यहां से यदि ऐसा
कहा जाता कि जन्म लेने में आप अपनी चॉइस ले सकते हैं, आप अपनी पसंदगी कर सकते हैं। तो ज्यादातर कोई बिल क्लिंटन के वहां जन्म लेगा, कोई बिल गेट्स के वहां जन्म लेगा, कोई टाटा के घर पर, कोई बिरला के घर पर, कोई किसी मंत्री के घर पर, जैसा जिसका यकीन वहां ले जाएगा अपने आप को। लेकिन इसमें कोई हमारा स्वतंत्रता का वो हम निर्णय नहीं ले सकते। क्यों? कर्म का सिद्धांत है इसके पीछे। जैसे कर्म वैसा जन्म, वैसा फल, वैसा कर्तव्य। और इसके आगे भी भगवान ने नया जन्म देकर भी कर्तव्य के लिए स्वतंत्रता दी, कुछ स्वतंत्रता नहीं दी, कुछ स्वतंत्रता दी। तो एक बड़ी सिद्धांत की बात है, बहुत लंबी बात है, लेकिन दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक सनातन सत्य है जो हमारा हिंदू धर्म सिखाता है। हमारे हिंदू धर्म का दूसरा सनातन सिद्धांत है, यानी दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ये अवतारवाद है। यहां भगवान अवतरित होते हैं। तीसरा हमारा सनातन सिद्धांत या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। मुझे डॉक्टर स्वामी इस बात को बार बार दोहराते हैं। ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, यानी प्रत्येक आत्मा दिव्य है, प्रत्येक आत्मा में सामर्थ्य है, प्रत्येक आत्मा महान है। कोई आत्मा निम्न नहीं है, कोई आत्मा हीन नहीं है। यह हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परंपरा है, यह सनातन सिद्धांत है। और मनुष्य शरीर और आत्मा, ये दोनों, ये मनुष्य शरीर और आत्मा, ये दो भिन्न तत्व है। यह हमारा तीसरा सनातन सिद्धांत है। चौथा सनातन सिद्धांत है, आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा सिद्धांत है, इतना बड़ा ऊंचा दर्शन है, इतनी ऊंची दार्शनिकता है कि हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने इन चार सिद्धांतों को जीवन भर नजर समक्ष रखते हुए भौतिक तरक्की बहुत सी की थी। आज उल्टा हो गया, हम अपने इन सिद्धांतों को भूल बैठे और सिर्फ भौतिक तरक्की में लगे। महामना अब्दुल कलाम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए थे और प्रमुख स्वामी महाराज के समक्ष उन्होंने कहा कि स्वामी जी, इंडिया 2020 नामक एक ड्रीम हमने रखा है और हम ये संकल्प करके बैठे हैं, हमने भारत के 500 महामनीषी लोगों को इकट्ठे किए, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, साइंस के फील्ड से, बिजनेस के फील्ड से, इंडस्ट्री के फील्ड से, पॉलिटिक्स के फील्ड से 500 प्रबुद्ध मानवीय को इकट्ठे किए और इन 500 प्रबुद्धों को इकट्ठे करके कहा कि चिंतन करो, यदि भारत को 2020 में डेवलप्ड कंट्री करना है, बनाना है, तो क्या भारत में हमको काम करना चाहिए। तो इन 500 आदमियों ने बहुत चिंतन किया, एक हफ्ते तक चिंतन किया, बहुत डिस्कशन किया। उसके बाद 5 बातें रखी उन्होंने। कलाम साहब ने 5 बातों को स्वामी जी के समक्ष रखा और स्वामी जी ने कहा, ये बातें सुनते उन्होंने पहला कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा आर्मी, ऐसे उन्होंने 5 बातें रखी। स्वामी जी को कहा, स्वामी जी आप महामनीषी हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहा, आप इसमें कुछ सूचित करें, क्या हम इसमें कुछ परिवर्तन करें। स्वामी जी ने तुरंत कह दिया कि ये 5 बातें आपने जो कही है वो भौतिक विकास की बातें हैं, वो अच्छी है, वो करनी चाहिए, लेकिन एक छठी बात वो मत भूलना, वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी अध्यात्म। बिना अध्यात्म कभी भौतिक विकास कर पाएंगे तो भी वो पतन की ओर हमें ले जाएगा, और यदि भौतिक के साथ हम अध्यात्म को रखेंगे तो हमें सही विकास की ओर, सही सुख की ओर ले जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनि और हमारे महापुरुष हमको ये दर्शन देते रहे हैं, ये चिंतन देते रहे हैं, और हम इस चिंतन से उन्मुख होते जा रहे हैं। वो हमारी आज के भारत की एक नरी, एक निर्द्वंद वास्तविकता है। मैंने कल पहला सत्र था, उसमें कुछ बातें कही थी कि हमारे ऋषि मुनि भौतिक विद्या में कितने आगे थे। आज के हमारे साइंटिस्ट जितने आगे हैं, उनसे वो कितने आगे थे।
दो तीन बातों का पुनः स्मरण करके आगे जाता हूं कि मैथमेटिक्स में जब ये लोग यानी यूरोपियंस 10 + 10 करने में सक्षम नहीं थे, यानी वो करने में उनको पुरुषार्थ करना पड़ता था, तब हमारे यहां डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1 पर कितने शून्य तक अंक थे? 421 शून्य लगा थे। उसका नाम था ध्वजाकृति। ध्वजाकृति तक वो शून्य की गिनती करते थे। कल मैंने एक फील्ड को छोड़ दिया था बिना समय के वजह, वो मेडिकल फील्ड था। शायद आपने मेडिकल फील्ड की बहुत कुछ बातें सुनी होगी, लेकिन भारत मेडिकल फील्ड में कितना आगे था। ब्रिटिश साइंस म्यूजियम में आप कभी भी जाएंगे लंदन में, और बोस्टन साइंस म्यूजियम में भी यदि आप जाएंगे, तो एक बात तो उनको स्वीकार करना पड़ा है कि द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, प्लास्टिक सर्जरी विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसका कंसेप्ट आया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बिल्कुल ठीक तरह से सिद्ध कर दिया। और अभी प्लास्टिक सर्जरी तो एक हर सर्जन के पास एक बेसिक स्किल के रूप में अभी इसकी एक नेसेसिटी मानी जाती है। तो प्लास्टिक सर्जरी भारत में पहले होती थी, तो विश्व में तो अभी पिछले 100 साल में शुरू हुई, भारत में कब होती थी? द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड आचार्य सुश्रुत थे। और आचार्य सुश्रुत आज से 2700 साल पहले हो गए, और आचार्य सुश्रुत ने 300 तरह की सर्जरी बताई थी, सुश्रुत संहिता में उपलब्ध है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद इज अ डेड थेरेपी। डेड थेरेपी नहीं है। आयुर्वेद के 8 अंग हैं। शल्य, शालाक्य, पहला है शल्य। शल्य क्रिया आयुर्वेद का पहला अंग था। लोग कहते हैं आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती, गलत बात है। आयुर्वेद के 8 अंग में एक कौमार भृत्य अंग था, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में यानी बच्चों के रोगों के निदान में, बच्चों की रोगों की सारवार में भारत दुनिया में सबसे आगे था। कौमार भृत्य अगध तंत्र था। आयुर्वेद का 8 अंगों में से एक अगध तंत्र था, यानी डिटॉक्सिकेशन। जहर किसी ने ले लिया, कभी सांप ने काट लिया, यदि उसका टॉक्सिन निकालना है, भारत जैसा दुनिया में किसी के पास सिद्धहस्त वैद्य नहीं थे। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी को जहर दे दिया किसी ने। उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी के गर्भ में एक संतान पल रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य उसका वंश आगे न बढ़े इसलिए किसी ने एक दुष्आशय से यह कर दिया था। उस वक्त चाणक्य वहां मौजूद थे। चंद्रगुप्त की पत्नी को तुरंत तक्षशिला के प्रखर वैद्य के पास लिए जाए गए, और तक्षशिला के वैद्य ने उसका सिजेरियन ऑपरेशन किया। मैं बात कर रहा हूं ईसा पूर्व 325 की। सिजेरियन ऑपरेशन कब होता था इंडिया में? ईसा पूर्व 325 में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी के गर्भ से बच्चे को ऑपरेशन से निकाला गया, और उसके मुंह में एक जहर का बिंदु अंदर चला गया था। डॉक्टर्स ने तुरंत ट्रीटमेंट दी, उसको बचा लिया गया, लेकिन बिंदु जहर का चला गया था, इसलिए उसका नाम रखा गया बिंदुसार रखा गया था। तो हमारे वहां उस जमाने में सिजेरियन ऑपरेशन होते थे। आपने बिंदुसार का नाम शायद इतिहास में पढ़ा भी होगा। और आगे कि आचार्य जीवक कितने पावरफुल थे, हमारे इंडिया के वैद्य कितने पावरफुल थे। आचार्य जीवक, तो गौतम बुद्ध बीमार थे और जीवक को बुलाया गया बनारस में। यह इतिहास की कथा है। मैं कल बोल रहा था, दादी मां की कथा नहीं है, फिर से कहता हूं। तो बुलाया जीवक को, तो जीवक ने गौतम बुद्ध को देखते ही कह दिया कि महात्मा बुद्ध को आज इस तरह का रोग है, और इसके इलाज के लिए मैं लैक्सेटिव्स लाता हूं, यानी जुलाब। क्या कहते हैं यहां हिंदी में? जुलाब को जुलाबी कहते हैं, जुलाब कहते हैं। मैं जुलाब लाता हूं। तो एक चम्मच में वो जुलाब लाए जीवक, और जीवक ने ये जुलाब लाकर गौतम बुद्ध को दिया,
और गौतम बुद्ध को कहा कि आपकी जो बीमारी है वो अतिसार की बीमारी है। बीमारी क्या थी? अतिसार, यानी बार बार उनको शौच के लिए जाना पड़ता था। तो आपकी बीमारी के लिए मैं आपको ये क्या देता हूं? एक जुलाब देता हूं। तो सामने जो लोग बैठे थे वो आश्चर्य कर रहे, भाई ये तो बीमारी है, अतिसार तो हुआ ही है, बार बार उनको शौचालय जाना पड़ता है, तो फिर ये और जुलाब की क्या आवश्यकता है? तो जीवक ने कहा कि आप इस जुलाब को यहां तक लाइए, इसका पान नहीं करना है, इसको सिर्फ सूंघना है, इसकी सिर्फ सुगंध लेनी है, सिर्फ सुगंध लेनी है। तो गौतम बुद्ध ने इसकी पहली सुगंध ली। जीवक ने कहा अब आपको 10 बार जाना पड़ा, एग्जैक्टली आपको 10 बार जाना पड़ेगा शौचालय। गौतम बुद्ध 10 बार गए, फिर से स्नान करके बैठे। जीवक ने कहा अब दूसरी बार इसको सूंघो, दूसरी बार सुगंध लो। दूसरी बार सूंघ लिया। जीवक ने कहा अब आपको और 10 बार जाना पड़ेगा। दूसरी बार 10 बार गए और जीवक ने 3 बार करवाया। तीसरी बार गए गौतम बुद्ध, तीसरी बार उन्होंने सूंघा। गौतम बुद्ध को जीवक ने कह दिया आज के बाद आपको कभी भी अतिसार नहीं होगा। और गौतम बुद्ध के जीवन की सत्य कथा है, गौतम बुद्ध को जीवन के अंतिम सांस तक कभी भी अतिसार नहीं हुआ था, कभी भी ये नहीं हुआ था ये रोग। इस तरह के हमारे यहाँ प्रसिद्ध थे वैद्य। तक्षशिला में वैद्यों को जो तालीम दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। महर्षि चरक तक्षशिला में थे। महर्षि चरक को 1 लाख औषध का ज्ञान था। मैं तो यह कहता हूं आज के किसी भी फिजिशियन को बुलाओ और किसी भी फिजिशियन को यह कहो कि आप हमको 1 चम्मच या 1 टेबलेट दो और बोलो कि तुम एग्जैक्ट 10 बार जाओगे, चलो। कौन कह सकता है? तक्षशिला में महर्षि चरक 1 लाख औषधों का ज्ञान था। वो अपने शिष्यों को स्नातक के बाद, तक्षशिला स्नातकों की यूनिवर्सिटी थी, तो स्नातक होने के बाद महर्षि चरक उनकी कसौटी लेते थे। कसौटी में इतना कह देते हैं कि इस तक्षशिला के बाहर जो जंगल है, जंगल में घूमो और जंगल में घूमते घूमते कितने ही वहां पेड़ पौधे हैं और कोई हरा घास भी है, तो पेड़ पौधे या हरा घास का एक पत्ता भी आप मेरे सामने लाके मुझे दिखाओ, चाहे वो सूखा है या हरा है, मुझे दिखाओ और मुझे यह कहो कि इसमें किसी भी औषध का गुण नहीं है। एक पत्ता मुझे लाके दिखाओ कि जिसमें कोई औषध का गुण नहीं है, एक पत्ता लाके दिखाओ। और कोई जाता था, घूम के आता था, एक पत्ता नहीं मिलता था, और कभी मिलता था तो कुछ ना कुछ उसमें से गुण निकलता था। फिर चरक बैठते थे और चरक सामने औषधियों का ढेर रखते थे और फिर कसौटी शुरू करते। अच्छा, आप कहते हैं ना कि किसी औषध का गुण नहीं है, चलो दिखाओ इसमें क्या औषध का गुण है। इस तरह की हमारे यहाँ कसौटी ली जाती। फार्माकोलॉजी कितना डेवलप्ड साइंस था और इस तरह की कितनी उपलब्धियां हमारे यहाँ आयुर्वेद में थी। और महर्षि सुश्रुत ने जो शल्य चिकित्सा के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, तो उनका जो स्कालपेल था, स्कालपेल कितना पावरफुल था स्कालपेल। तो एक किताब पब्लिश हुई है और राधा कुमुद मुखर्जी ने उस किताब को लिखी है और टाइटल है किताब का द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंशिएंट हिंदूज, 1905 में पब्लिश हुई है, कोलकाता से। तो उस किताब में अंग्रेजों के जरिए उन्होंने महर्षि सुश्रुत के स्कालपेल का वर्णन किया है। स्कालपेल यानी वो जिससे काटा जाता है, स्किन काटी जाती है। तो स्कालपेल का वर्णन किया है कि महर्षि सुश्रुत के पास इतना शार्प स्कालपेल था कि हमारे जो बाल होते हैं उस बाल को लॉन्जिट्यूड यानी लेंथ पे वो काट सकते थे, उसके 4 भाग कर सकते। कितने बाल के 4 खड़े उसके भाग कर सकते। कितने शार्प अस्त्र होंगे उनके पास, अस्त्र को छोड़ो कितनी शार्प स्किल होगी उनके पास। अस्त्र की बात निकली है तो लोहा भी साथ साथ है, धातु विद्या। इंडिया के सिवा विश्व के किसी भी कोने को लोहे का ज्ञान नहीं था। और धातु की बात तो छोड़ो, लोहे का ज्ञान नहीं था।
और जब सिकंदर भारत आया था और भारत से वो वापस जा रहा था, वो गिफ्ट मांगता था, मुझे कुछ गिफ्ट दो। क्या? 30 किलो लोहा ले गया था गिफ्ट में। क्या? यहां से 30 किलो लोहा ले गया था, 1.5 मन लोहा ले गया था। इंडियन स्टील, इंडियन वुड्स वर्ल्ड बेस्ट। अब दमास्कस स्टील कहा जाता है। दमास्कस स्टील का रूट इंडिया में है। कभी इसकी लंबी बातें कहूंगा, लेकिन एक बात साथ साथ ले लूं कि समुद्र विद्या, समुद्र पर जाने के लिए किसी के पास विश्व में इतना ज्ञान नहीं था जितना भारतीयों को था। अगस्त्य मुनि की बात कही थी सुबह में, लेकिन भारतीयों के पास जो जहाज बनते थे, युक्ति कल्पतरु नामक ग्रंथ बड़ौदा लाइब्रेरी में है। युक्ति कल्पतरु 2000 साल पहले का वो ग्रंथ है। तो उस जमाने में रोमन और ग्रीक लोग ऐसे थे जो जहाजों के द्वारा एक देश से दूसरे देश तक जाते थे। लेकिन सिर्फ रोमन के पहले 400 साल पहले, यानी जब सिकंदर निकला, तब सिकंदर के पास जहाज नहीं थे। वो बाय लैंड वो इंडिया आया था। जहाज नहीं था सिकंदर के पास इतना बड़ा कि अपने सैन्य को लेकर चले। युक्ति कल्पतरु में भारतीय लोग कितने बड़े बड़े जहाज बनाते थे उसकी बात लिखिए। तो 500 मीटर लंबा जहाज बनता था। कितना? 500 मीटर लंबा जहाज। और प्रत्येक जहाज का नाम लिखा है कि यदि कोई 500 मीटर यानी 1500 फीट लंबा जहाज। और युक्ति कल्पतरु में जहाजों की भिन्न भिन्न विशेषताएं लिखी गई है। एक जहाज की विशेषता लिखी है कि इसमें 1000 मास्ट का, वहां 1000 मास्ट, यानी मास्ट को शट बोलते गुजराती में, हिंदी में शट बोलते, यहां क्या कहा जाता है? शट यानी उसको कुआतम होता है वो। 1000 मास्ट एक जहाज का, कितना बड़ा जहाज होगा। तो एक अंग्रेज ने भगवान स्वामीनारायण के समय में एसेस ऑन इंडिया नामक एक किताब लिखी थी, वो पब्लिश हुई है और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वो लाइब्रेरी में है। तो उस किताब में उस अंग्रेज ने लिखा है कि हिंदुओं के पास जो जहाजों का ज्ञान था, ब्रिटिश लोग उसकी ईर्ष्या करते थे। ब्रिटिश लोग यहां आके हमारे पास जहाज विद्या सीखते थे। जहाजों के साथ सबसे बड़ी बात जुड़ी हुई है, क्या है कि यदि कोई मनुष्य समुद्र में एक बार सैर करने के लिए निकला है तो वहां तो कौन सी दिशा क्या मालूम, चारों ओर जहां देखो तहां जलनिधि खारा, मोहित तो तुम ही आधारा, और कुछ दिखाई नहीं देता, जल ही जल, और क्षितिज ही दिखाई देती है। दिशा का भान कैसे वो लोग लेते थे? तो उसके लिए खगोल विद्या का ज्ञान था। स्वामी, ऐसा कहा गया है कि हिंदुस्तान का छोटा सा छोटा बच्चा अंतरिक्ष निरीक्षण में इतना पावरफुल था कि विदेश के यानी पश्चिम के यूरोप के ग्रीक और रोमन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। टोलेमी नामक एक इजिप्शियन विद्वान हुआ, टोलेमी, और ग्रीक विद्वान भी एक हुआ, डायोफेंटस करके। ये दो विद्वान हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अंतरिक्ष विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। और उसके ज्ञान पर कोलंबस स्पेन से निकला था। स्पेन में बार्सिलोना नामक स्थल है, पूज्य डॉक्टर स्वामी शायद गए हुए हैं। और बार्सिलोना से, स्पेन से कोलंबस टोलेमी के साइंस पर निकला था। और यूं देखते देखते जहाज तो समुद्र में चल गया था, और कहां उसको पहुंचना था? इंडिया पहुंचना था। वो अमेरिका पहुंच गया। वेस्टर्न का नॉलेज ये था। और हमारे यहां से महर्षि अगस्त्य मुनि निकले, मैक्सिको तक गए थे। मैक्सिको, लैटिन अमेरिका तक गए थे। कितना मैक्सिको कहां दूरी पर आया, कितना पावरफुल होगा उनका अंतरिक्ष विज्ञान। अच्छा, ये आज नक्षत्र वो है, फला नक्षत्र है, आज वो सूर्य वहां पर है, आज चंद्र वहां पर है, आज वो तिथि है। चलो, हमारे यहां कैलेंडर प्रिंट नहीं होता था। भारत में कभी कैलेंडर प्रिंट नहीं होता था। आज हमको कैलेंडर प्रिंट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जनवरी का पहला दिन है, जनवरी का 3रा दिन है, या जनवरी का 50वां दिन है, 30वां 31वां दिन है। लोग कैलेंडर प्रिंट करना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में कभी कैलेंडर प्रिंट नहीं होता था। क्यों? हिंदुस्तान में लोग चंद्र को देखते थे और कहते आज पंचमी की तिथि है,
आज षष्ठी की तिथि है। और कभी चंद्र बादलों के बीच, बादलों के पीछे अदृश्य हो जाता था, तो चंद्र का तेज जो बादलों के पार होके आता था, उस तेज को देख के लोग कहते थे, छोटा बच्चा भी कहता था, अरे आज तो षष्ठी का दिन है। कितने पावरफुल थे हमारे भारतीय मनीषी। ये हमारा खगोल विज्ञान था। और पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस सबसे पहले किसने बताया? अब ये भी साइंटिस्टों ने टेलीस्कोप से बताया? नहीं, आर्यभट्ट ने पृथ्वी और सूर्य का सबसे पहला डिस्टेंस, उनके पास न कोई टेलीस्कोप था, उनके पास न कोई बड़ी बड़ी वेधशालाएं थी, उनके पास न हबल था, कुछ नहीं था, न कोई उपग्रह था, सिर्फ कैलकुलेशन से। तो महर्षि आर्यभट्ट ने ईसा 400 476 में उन्होंने जो कहा उसमें, और आज जो लोग पृथ्वी और सूर्य का जो अंतर बताता है उसमें डिस्टेंस में कितना फर्क है मालूम है? 0.00008 माइल का सिर्फ फर्क पड़ता है। कितने पावरफुल हो गए हमारे लोग। चलो बात तो बहुत कुछ है, अब समय खत्म हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो वो है कि हमारे ऋषि मुनि इतने भौतिक विद्या में पावरफुल थे, लेकिन कभी अध्यात्म को छोड़ा नहीं था। अध्यात्म उनका बेस था। और आज ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि उसी परंपरा को यदि किसी ने पुनर्जीवित किया है, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने पुनर्जीवित किया है। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं साइंस को धर्म से कोई लेनी देनी नहीं है, साइंस साइंस है, धर्म धर्म है। धर्म श्रद्धा अंधश्रद्धा का विषय, साइंस प्रूफ का विषय है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कह दिया धर्म भी तर्क का विषय है, लेकिन शुद्ध तर्क का विषय है, और साइंस भी तर्क का विषय है। स्वामी जी ने कह दिया धर्म और विज्ञान को हम कभी अलग नहीं कर पाते, एक ही है। और इसका उत्तम उदाहरण दिल्ली में अक्षरधाम का निर्माण है। दिल्ली में अक्षरधाम का निर्माण एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक निर्माण है, वरना वहां भारत के अणु ऊर्जा पंच के अध्यक्ष आर चिदंबरम आके ये न कहते कि अक्षरधाम इज अ साइंटिफिक मॉन्यूमेंट, वरना भारत के महामनीषी या भारत के महाविज्ञानी अब्दुल कलाम आके वो न कहते ये साइंटिफिक तौर पर बना हुआ है। धर्म और विज्ञान छोड़ो, विज्ञान और धर्म को फिर से हमारी परंपरा को हम याद करें। हमारा भारत देश महान है, इसलिए महान है, इसलिए महान नहीं कि यहां साइंटिफिक तरक्की हुई थी, इसलिए महान नहीं कि यहां प्लास्टिक सर्जरी की खोज हुई थी, इसलिए महान नहीं कि यहां कितने बड़े मैथमेटिक्स के आविष्कार इस धरती पर हुए थे, इसलिए महान नहीं कि यहां बड़े बड़े जहाज थे, यहां बड़े बड़े भवन थे, यहां वो था वहां तो था, इसलिए भारत भूमि महान नहीं है। भारत भूमि इसलिए महान है कि इस भूमि पर जन्म पाने वाले को मोक्ष की दिशा मिलती है, आत्मज्ञान की दिशा मिलती है, परमात्मा का संबंध होता है। हमारे लिए सौभाग्य है कि इस धरती पर जन्म लेने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, संत की प्राप्ति नहीं होती है, संत चरण रज की प्राप्ति नहीं होती है। हमारा सौभाग्य है पूज्य प्रमुख स्वामी जैसे महापुरुष के संत, ऐसे संत का संबंध हुआ है, ऐसे महापुरुष के चरणों में सानिध्य में बैठने का मौका प्राप्त हुआ है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, आत्मज्ञान की ओर ले जाए, परमात्मा के संबंध की ओर ले जाए। तो आज के इस दिन पर भगवान श्री स्वामी नारायण के चरणों में यही प्रार्थना, दुर्लभ भारत जन्म, जहां से हमने शुरू किया था फिर से अंत तक आए, दुर्लभ भारत जन्म है भगवान। जिस धरती पर जन्म पाना दुर्लभ कहा गया है, उस धरती पर हम जन्म तो ले चुके हैं, आपने जन्म तो दे भी दिया है, लेकिन हम इतने अज्ञान और अबुध न रह जाए कि हम इस धरती को भूल बैठे, इस संस्कृति को भूल बैठे, उस महान धर्म को भूल बैठे, उस महान परंपरा को भूल बैठे, उन महान शास्त्रों को भूल बैठे, उन महापुरुषों को भूल बैठे, उन अवतारी भगवत अवतारों को भूल बैठे। इतना कभी कृतज्ञ हम न हो और ऋषि ऋण, आर्ष ऋण, देव ऋण, संस्कृति ऋण, शास्त्र ऋण, महापुरुष ऋण, उनको सदा नजर समक्ष रखते हुए, मस्तक उठाते हुए हम भी गाएंगे दुर्लभ भारत जन्म। कभी हम अपने को निम्न नहीं मानेंगे। इस भारत में जन्म हुआ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, उस जन्म को हमने पाया है, उस गौरव के साथ जिएंगे। विश्व में जहां भी जाएंगे, चाहे अमेरिका जाएंगे, चाहे इंग्लैंड जाएंगे, भारतीय होकर जिएंगे और एक संस्कृति के सपूत होकर जिएंगे
और भारतीय सनातन धर्म के 4 सनातन सिद्धांत फिर से कर्म, अवतारवाद, आत्मावाद वगैरह उन सिद्धांतों को नजर समक्ष रखते हुए आदर्श नागरिक बनते हुए देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, संस्कृति की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे और आत्म सेवा करेंगे, गुरु सेवा करेंगे। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना, हमको इतनी शक्ति दे, इतना बल दे, इतना क्लियर कंसेप्ट दे और अंतर में इन बातों के प्रति रस, रुचि और प्रेम पैदा